कभी सोचा है कि ज्योतिष में सबसे बड़ी कामयाबी सबसे बड़ी मुश्किलों से कैसे जम ले सकती है? आज हम इसी अनोखे और पावरफुल विपरीत राजयोग के रहस्य को समझेंगे। एक ऐसा योग जहां दुर्भाग्य ही सौभाग्य की सीढ़ी बन जाता है। ज्योतिष का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है जो कहता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी राजयोग बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कभी-कभी सितारे हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें बनाने के लिए, हमें गढ़ने के लिए चुनौती देते हैं। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? चलिए इस सिद्धांत को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ज्योतिष में आखिर कैसे कठिनाई को सफलता में बदला जाता है। तो इस योग का नाम ही अपनी पूरी कहानी खुद बता देता है, विपरीत राजयोग। विपरीत मतलब उल्टा और राजयोग मतलब शाही सफलता। सीधे सीधे कहें तो ये मुश्किलों से मिलने वाली शाही कामयाबी का योग है। अच्छा, इस योग को ठीक से समझने के लिए पहले इसके 3 मेन टाइप्स को जानना जरूरी है। ये 3 क्लासिक योग हैं, हर्ष, सरल और विमल। आइए देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। यहां एक पैटर्न पर ध्यान दीजिए। ज्योतिष में छठा, 8वां और 12वां भाव, इन्हें मुश्किलों का घर यानी दुस्थान माना जाता है। और इन तीनों योगों में एक ही चीज हो रही है, एक मुश्किल घर का मालिक दूसरे मुश्किल घर में जाकर बैठ जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे लोहा लोहे को काटता है, या जैसे एक समस्या दूसरी समस्या से टकराकर उसे ही खत्म कर देती है। यही इस योग का आप कह सकते हैं कोर प्रिंसिपल है। लेकिन यहीं पर असली पहेली शुरू होती है। अगर ये नियम इतना सीधा है तो हर उस इंसान को जिसके चार्ट में ये योग है वैसी सफलता क्यों नहीं मिलती? सच तो ये है कि ये योग अक्सर काम ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक बहुत जरूरी नियम है जिसे हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी गुप्त सामग्री है, वो कौन सा छिपा हुआ नियम है जो इस साधारण से दिखने वाले योग को एक जबरदस्त राजयोग में बदल देता है? और जवाब है संघर्ष। ज्योतिष की भाषा में कहें तो पाप ग्रहों का प्रभाव या पीड़ा। ये योग तब तक एक्टिवेट ही नहीं होता जब तक शनि या मंगल जैसे ग्रह इसे अपनी कठोर दृष्टि से और मुश्किल ना बना दें। यही तो पैराडॉक्स है। इस योग को चमकने के लिए दबाव की जरूरत होती है। इसको ऐसे समझिए, बृहस्पति या शुक्र जैसे शुभ ग्रह उस मुश्किल को, उस एडवर्सिटी को कम कर देते हैं, उसे नरम बना देते हैं। इससे होता क्या है? योग का ईंधन ही खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शनि और मंगल जैसे ग्रह उस आग को और भड़काते हैं, दबाव को और बढ़ाते हैं, जिससे फौलाद जैसी ताकत पैदा होती है और सफलता कहीं ज्यादा शानदार होती है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुंडली इसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। उनका 8वें भाव का स्वामी चंद्रमा 6ठे भाव में है, जो सरल योग बनाता है। लेकिन यहां देखिए, चंद्रमा क्रूर ग्रह शनि के साथ है और सूर्य से भी प्रभावित है। कोई भी शुभ ग्रह इसे बचा नहीं रहा है। और यही एक शुद्ध और शक्तिशाली विपरीत राजयोग है जिसने उन्हें इतने संघर्ष के बाद देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज्योतिष के महान ग्रंथ बृहत पाराशर होरा शास्त्र में इसी योग का एक और ही रूप बताया गया है, और उसके नियम वो बिल्कुल अलग हैं। ये नियम देखिए, एकदम अलग है। यहां मुश्किल घर के स्वामी को दूसरे मुश्किल घर में नहीं जाना, बल्कि उसे खुद कमजोर होना पड़ता है, जैसे नीच का होना, मतलब अपनी सबसे वीक पोजीशन में होना। लेकिन सबसे जरूरी शर्त यह है कि कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह लग्नेश लग्न को देख रहा हो। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और ज्योतिष में यही सबसे आम गलती होती है। लोग ग्रहों की बड़ी बड़ी स्थिति तो देख लेते हैं, लेकिन लग्नेश लग्न को देखता हो जैसी छोटी पर सबसे महत्वपूर्ण शर्त को भूल जाते हैं, और इसी एक चीज को नजरअंदाज करने से पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। महारानी विक्टोरिया की कुंडली इसका एक आदर्श उदाहरण है। देखिए, 6ठे भाव का स्वामी बृहस्पति और 8वें का शनि दोनों शत्रु राशि में हैं। तो पहली शर्त पूरी हो गई। और सबसे जरूरी बात, लग्नेश लग्न को देख रहा है। इस कंप्लीट योग ने उन्हें इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी शक्ति दी। अब आते हैं इस योग के सबसे पावरफुल वर्जन पर, जिसे सुपर स्ट्रॉन्ग संस्करण कहा जा सकता है। ये दोहरी प्रतिकूलता या डबल एडवर्सिटी के सिद्धांत पर काम करता है। इसे समझना आसान है। पहला, वो ग्रह लग्न से एक बुरे घर में हैं। ये हुई पहली एडवर्सिटी।
फिर वही ग्रह जब हम उसके अपने घर से गिनते हैं तो वहां से भी एक बुरे घर में बैठा है। ये हुई दूसरी एडवर्सिटी। और ये जो दोहरी प्रतिकूलता है, ये डबल नेगेटिव एक जबरदस्त पॉजिटिव परिणाम बनाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान एक मुश्किल घर से निकलकर एक और मुश्किल मोहल्ले में रहने चला जाए। संघर्ष दोगुना हो जाता है, लेकिन इसीलिए जब सफलता मिलती है तो वो भी दोगुनी और असाधारण होती है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और उस मूल सवाल का जवाब देते हैं, आखिर ये राजयोग असफल क्यों दिखते हैं? जवाब सच पूछिए तो बहुत सरल है। लोग अधूरा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो ग्रहों की पहली शर्त तो देख लेते हैं, लेकिन पीड़ा और लगन के संबंध जैसी जरूरी शर्तों को चेक करना भूल जाते हैं, जिनके बिना ये योग बस एक अधूरा योग है। जैसा कि एक ज्योतिषी ने क्या खूब कहा है, जब तक पूरा योग नहीं बनेगा पूरा फल कैसे मिलेगा। आप एक अधूरे कॉम्बिनेशन का मूल्यांकन कर रहे हैं। सफलता के लिए सभी टुकड़ों का एक साथ आना बहुत जरूरी है। तो अंत में यह पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या ज्योतिष का यही अंतिम संदेश है कि असाधारण सफलता के लिए एक गहरा संघर्ष एक जरूरी शर्त है? सोचने वाली बात।